Vanakkam, Namaste, and welcome to Tamil Nadu, the land of magnificent temples and rich heritage. So, in this particular video, me and my wife will take you to the most awe inspiring temples that define the cultural landscapes of the southern state. And just to tell you, these architectural marvels are not just places of worship but also reflect the rich history, art, and traditions of this vibrant region. So, after coming from the Cordelia cruise trip from Goa to Lakshadweep to Mumbai, we were out of leaves and were out of money as well, sort of, कह सकते हो आप. तो वी हैव डिसाइडेड कि इस बार की ट्रिप हम लोग थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रखने की कोशिश करेंगे विथ स्टार्टिंग फ्रॉम गोइंग टू थंजावुर ऑन अ स्लीपर क्लास इन अ ट्रेन. एंड कोशिश तो यही थी कि लौटेंगे भी ट्रेन से, लेकिन वो कहानी में आगे पता चलेगा कि क्या होता है. बट अभी के लिए तो वी आर डिपार्टिंग इन अ ट्रेन, और वो भी बिना कोई लीव लिए. आफ्टर 6:30 की जो ट्रेन मिली, वैसे तो एक ही ट्रेन है विच डिपार्ट्स फ्रॉम केंगेरी एंड टेक अस टुमारो मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock टू थंजावुर. तो इसी ट्रेन को लिया जाता है एंड वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स थंजावुर आफ्टर कंप्लीटिंग आवर शिफ्ट ऑन थर्सडे. तो टाइम अपडेट इज़ 7 बजने में 10 मिनट एंड वी आर अबाउट टू रीच KSR बेंगलुरु. तो भाई ये एकदम किफ़ायती ट्रिप है इन विच वी आर ट्रैवलिंग इन द स्लीपर क्लास. तो भाई स्लीपर क्लास की यात्रा कर रहे हैं एंड द एजेंडा इज़ एक्चुअली टू मिनिमाइज द ट्रिप एज मच एज वी कैन इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस. तो भाई इसीलिए वी आर ट्रैवलिंग इन स्लीपर क्लास. और है टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि वेयर वी आर गोइंग. इस बार भाई कॉलर माइक लेके आया हूँ. अभी ट्रेन में उतना शूट नहीं करना बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रेन फैनिंग रेल फैनिंग ब्लॉग. हम लोग कल सुबह थंजावुर पहुँचेंगे 5 बजे. स्टेशन पे उतर के फिर अगली वार्तालाप होगी आपसे. टिल देन अलविदा लेते हैं. अभी सुबह मिलते हैं थंजावुर में. गुड नाइट. It's 6:45 in the morning and we have reached Thanjavur. अभी हमारी ट्रेन पहुंची है. मस्त स्लीपर क्लास में आए हैं एकदम किफ़ायती तरीके से. और अभी ऑनलाइन होटल सेलेक्ट किया है 1800 रुपये पर डे, ABIS रेसिडेंसी, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर होटल फटाफट. और भाई अभी भी ना साइक्लोन का इफेक्ट है, उतना क्लियर वेदर नहीं हुआ है. ये स्टिल इट्स क्लाउडी. इट्स नॉट रेनिंग बट इट्स क्लाउडी. अरे अंकल, ट्रेन से ज़्यादा हॉर्न तो अंकल आप बजा रहे हैं. सो वी हैव चेकड इन टू अवर होटल ABIS रेसिडेंसी. भाई साहब बाल वाल तो ऐसे हो गए पूछो मत. कोई नहीं. एंड दिस इज़ फॉर 1800 पर डे. थोड़ा सा एक्सटेंशन लिया है ऑन संडे चेकआउट विच इज़ टिल 10 o'clock फॉर अनदर 400 रुपीज़. सो द टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग टिल संडे इज़ 4000 विच डजेंट इंक्लूड मील. ABIS रेसिडेंसी. और भाई नज़ारे भी कुछ अलग ही हैं. तो अभी फ्रेश होकर के फिर मंदिर चलते हैं क्योंकि 1-2 बजे से फिर ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा. तो आज बृहदेश्वरा टेम्पल निपटाते हैं, कल का कल बताएंगे. मंदिर मिलते हैं फ्रेश होकर. The great Raja Chola the first. Yes. The Cholas are the very family dynasty in South India, like East India, great Asoka. Because they are the person to extend the regime beyond the ocean by 1000 years before Singapore, Malaysia, Java, Sadlek, Myanmar, Burma, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, Cambodia, most of the East Asian countries, the great Cholas. Why? Because they have got very good naval Chola naval force is a triple time bigger than the Napoleon Bonaparte. Still was hide. Those times there is no proper story. So why this temple is planned here? In and around the Tanjavur,
more than 65 kilometers far away. No low, no rock mountain feels anything. Here the king was supplied 1,33,000 tons of stones from 65 kilometers far. But here the king was supplied 1,33,000 tons of stones from 65 kilometers far. No lorry, truck, auto, the transport facility, men and animal organizations. Those time, not even the regular ones. Tanjavur's basically, there are three main dynasties. The first one, Great Cholas, 10th century. Second one, 16, Vijayanagar. Then Marathas. Another 200 years, English, French, Dutch, 1947. We got independence. Became a Republic of India. The prime and major industry of Tanjavur, agriculture. Among agriculture, the rice is a huge production here. That's why the rice bowl of the state. So 6 months only agriculture. During the summer time, Tanjavur is a place for marble handicraft. 1,000 years old, the Chola invented the Panchaloka Murtis, the bronze statues, very famous. This is not 1,000 years old local language. Tamil. Tamil is one of the world classical languages. So you can read, people are They are not frequently read. the people who They are know some experts only read. normal people. The top of the wall, 1,008 Nandi rounded temple. Ground floor 252. Ground floor Sivalingam. It is going to top from here to 6 kilometers by ramp. Yes. That's what we have heard in Discovery and other channels. That Gopuram. Look at this. So Nandi, single stone, 25 ton. Second largest one in the world. First one, Lepaksha Anandpur, Andhra Pradesh. The second one, third one, Chamudi Temple, Mysore. और बृहदेश्वरा टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं एक लोकल फैमिली के घर पे, जहाँ वो घर में ही थंजावुर पेंटिंग्स, जो कि फेमस है अपनी गोल्डन कार्विंग्स के लिए, और साथ में वुडन डॉल्स जो कि आपने बहुत देखा होगा मूवीज़ में भी, एंड अलॉन्ग विथ इट वो घर में ही ये सारे स्टैचूज़ बनाते हैं जो कि क्राफ्टेड हैं विथ गोल्ड प्लेटेड एंड ब्रॉन्ज। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ आपको थंजावुर में मिलेगी, और यहाँ से ये लोग ऑन डिमांड शिप भी करते हैं अगर आपको इनमें से कोई पसंद आ जाता है तो। और इसके बाद भाई फिर थोड़ा सा नाश्ता करने का टाइम होता है, क्योंकि अब 10-11 बज चुके थे। तो वी हैड अवर ब्रेकफास्ट, और इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं थंजावुर के फेमस रॉयल पैलेस म्यूज़ियम के लिए। Well, the entry fees for this particular museum is 50 rupees per head, and बहुत जगह पे कैमराज अलाउड नहीं है, तो जहाँ जहाँ अलाउड है हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। And all of this painting, coins, statues, and sculptures that you see are around thousands of years old, or can be even older than that. But some of them have been renovated by Dutch, and you see some influence on the wall by Dutch sculptures and artists as well. And all of these statues, buildings are being preserved and maintained under the UNESCO World Heritage Site, because all of the temples, mostly all of the temples in Thanjavur are under UNESCO heritage.
यार इधर ऑफिस का काम चल रहा है और शाम के अभी 4:45 बज रहे हैं, तो बाहर जाके खाना खाने का मौका तो मिला नहीं, इसीलिए यहाँ पे होटल में ही डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया गया है और चीज़ वॉल्केनो वाला वेज पिज़्ज़ा है। देख कर के इतना खूबसूरत लग रहा है और 15 मिनट में ना कॉल है फिर से, तो फटाफट ख़त्म करना पड़ेगा इसको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बहुत बड़ी। और रात को फिर लाइट शो होगा बृहदेश्वरा टेम्पल का, वो भी देखने जाना है। So the hotel in which we are staying is just 300 meters away from the temple. So यहाँ पे तो हम 2 रात थंजावुर में जो रुके हैं, दोनों रात हम लोग मंदिर में दर्शन करने आए हैं। बट अभी का एजेंडा है कि टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू हेड टुवर्ड्स कुंभकोणम, जहाँ पे अगेन देर आर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर यूनेस्को दैट वी हैव टू विजिट। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। सो दिस इज़ द वेटिंग पॉइंट। भाई यहाँ पे कुंभकोणम की बस आएगी और उस साइड पे हम लोग बैठ करके कल आर्या वेज में खाना खा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं, होटल से वॉकिंग डिस्टेंस था। सो लेट्स वेट फॉर कुंभकोणम बस। क्या बेबो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग में अच्छा वॉक हो गया ना तुम्हारा? 1 किलोमीटर तो चल लिया हम लोगों ने, अप्रॉक्सीमेटली 1 तो चल गए होंगे, ज़्यादा ही। And before leaving, we have already checked on Google and booked a local taxi for getting those 3 temples visited in Kumbhakonam. It costed me around 1700, but it totally depends upon season to season. The details are in the description. अगर आपको अच्छा लगता है, you can as well book. Sarangapani Swami Temple. Okay. This is one of the UNESCO sites. One of the UNESCO site. बाकी वॉइस ओवर में करते हैं। So the Sarangapani temple is dedicated to Bhagwan Vishnu. This temple is one of the Pancha Kshetram where the goddess Lakshmi was born as Bhargavi, the daughter of Maharishi Bhrigu. The temple is believed to be of significant antiquity with contributions at different times from medieval Cholas, Vijayanagara Empire and Madurai Nayaks. And the most attracting part of this particular temple is its entry gate, which is of 11 tiers or 11 floors and is of 173 feet in height. It's a marvelous Indian architecture, and that 2000 years before. Just believe it. Now the next temple that we have reached is Airavateshwaram temple. और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है, और बाकी इसकी खूबियाँ आपको वॉइस ओवर में बताएंगे। तमिलनाडु इज फुल ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, स्पेशली टेम्पल्स। द ग्रैंड Airavateshwara temple in Darasuram was constructed in 12th century by the renowned Chola king Raja Chola II. Architecture, sculptures, painting, bronze casting, the temple reflects the rich cultural heritage of the Chola dynasty. Apart from the trio of the great Chola temples, among which I have shown you already the Thanjavur, the second is Gangaikonda, Cholapuram, and the third one is Airavateshwara, which you are looking at right now, are all 3 part of UNESCO World Heritage Site. The artwork that adorns the temple is extremely detailed, intricate and beautiful. It's sheer poetry in the stone that have been used for constructing this particular temple. Built in the Dravidian architectural style, the main stonework of the building resembles a chariot. Although the camera was not allowed inside, but I could let you know what I have seen. The entire temple complex is filled with rich carvings and inscriptions that narrate stories from ancient Indian Puranas. आपने सारे बड़े मंदिरों में ना देखा होगा, मेटल का बना हुआ पेन होता है। और ये गर्भ भी की एनर्जी होती है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करता है चारों तरफ। इसलिए कहते हैं किसी भी मंदिर प्रांगण में बैठना चाहिए, ताकि आपके अंदर से जो एनर्जी चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी है।
इसी के नजदीक बैठने से सारा एनर्जी नहीं आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये अब कंडक्टर है, चारों तरफ कंडक्ट करते हैं एनर्जी। ओके, इसमें गणेश जी बने हुए हैं। क्योंकि कोई भी गर्भगृह में बैठना अलाउड नहीं है ना, उसको 1 घंटे। पर हाँ। यहाँ तो बैठ सकते हो तुम जितने घंटे चाहो उतने घंटे। वेरी गुड। ये बनाया हुआ है ताकि ये मंदिर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे पूरे एनवायरनमेंट से। सो नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेम्पल एंड इनके सामने ही भाई ये हैंडलूम की जो हमने साड़ी ली है विच इज़ ऑफ प्योर कॉटन, इनका मतलब घर है। तो इफ़ यू आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टेम्पल तो प्लीज़ थोड़ा सा वोकल फॉर लोकल करिएगा। मैंने तो एक साड़ी लिया है, वैसे मेरे घर में अब उतना कोई साड़ी पहनता नहीं, सिर्फ मम्मी पहनती है, उनके पास भी काफ़ी साड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर सपोर्टिंग द लोकल हैंडलूम। ही वॉज द पर्सन एक्चुअली जिनके साथ हम आए थे, जिनका घर था वो। सो लेट्स मूव फ्रॉम हेयर टू द लास्ट टेम्पल एक्चुअली, एंड दिस इज आवर कार। चलते हैं जी आखिरी टेम्पल की ओर। And after 45 minutes of driving from Aravateshwara temple, we reached onto our final destination in Kumbakonam, which is this. The Gangaikonda Cholapuram is a temple which was constructed in 1035 AD and is dedicated to Lord Shiva. This temple was constructed by Rajendra Chola as a part of his new capital. This Chola dynasty era temple is similar in design and has a similar name as the older 11th century Brideshwara temple, which is somewhere around 70 kilometers from here in Thanjavur, that we have already seen. The Gangaikonda Cholapuram temple is a smaller, yet it's more refined than the Thanjavur temple. Both are among the largest Shiva temples in South India, and they are examples of Dravidian style temples. And after visiting this temple, the agenda was to return back to Thanjavur. So we started our journey back to Kumbakonam bus stand. From there, again, we taken a normal bus, which will drop us to Thanjavur. Well, the bus journey is not at all time saving, but is cost effective actually, and that was our agenda. So at around 2 o'clock we have reached to Arya Bhavan of Thanjavur bus stand. यहाँ पे भाई खाना खाने बैठे हैं. We have ordered Thanjavur meal, जिसमें कि पहले में ही appetizer दिया गया, which is a part of soup. Sort of soup, not part of soup. बाकी मील आता है तो उसके बारे में दिखाते हैं. भाई बस में आना तो बड़ा किफायती है, बस एक है प्रॉब्लम कि मुंह हाथ ऐसा हो जाता है बिल्कुल पॉर्क्यूपाइन शाही जैसा, वो भी अगर आप खिड़की के बगल में बैठे हो तो। भाई पिज़्ज़ा से ज़्यादा हैवी लग रहा है ये। अभी तो नान आया नहीं है, नान आएगा तो फिर थाली के पार होगा वो। थाली में तो ऐसे भी जगह नहीं है, कुछ सामान नीचे उतार के रखा है, उसके बाद पलटने की जगह बनाई है हमने। चलो बेबस शुरू करो, हमला आक्रमण। बहुत बढ़िया। एंड एट द एंड भाई साहब आइसक्रीम विथ गुलाब जामुन। भाई एक आदमी के बस का नहीं था एक थाली, बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। मैं तो खत्म नहीं कर पाया भाई, खाना वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जा ही नहीं रहा। आइसक्रीम के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैं तो गुलाब जामुन सोचूंगा कि खा लूँ, आइसक्रीम रहने देता हूँ। गुलाब जामुन यार थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। भाई गर्मी बहुत है। वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम दी आर्या भवन, जहाँ पे हमने इतनी स्पेशल थाली खाई थी। उसको काउंट किया हमने,
हर कटोरी को मिला करके भाई 21 डिशेस थी, 21 डिशेस। थोड़ा सा वॉक करना भी ज़रूरी है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। टेम्परेचर वुड बी समवेयर अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस एंड द टाइम इज एग्जैक्टली 3 o'clock। थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को अपना बृहदेश्वरा द बिग टेम्पल ऑफ तंजौर वापस जाएंगे। ओह यार, सोचा था इस बार भी माइक यूज़ करूँगा, बट इतना रश गेम है ना कि माइक यूज़ नहीं हो पा रहा है। वैसे तो मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और 12 में से 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन ये मंदिर ज्योतिर्लिंग का हिस्सा ना होते हुए भी इतना पवित्र और इतना सुकून देने वाला है, जो सुकून आपको शायद पहाड़ों में भी ना मिले। शाम के टाइम इस पीली रोशनी में आकर के आप थोड़ी देर यहाँ पे खड़े रहिए and you will feel so energetic, so positive that can't be explained in video or can't be visualized even if I try to. Okay ji, so this is the third day in Thanjavur and we are leaving for Madurai today. तीसरा दिन और बढ़िया भाई साहब, इस पर्दे से देखोगे तो बाहर धूप खिली हुई है, अच्छी खासी टेम्परेचर है, तो एसी से बाहर निकल करके सीधा धूप में जाना है, भटकना है, बस पकड़ करके तंजौर से फिर मदुरई पहुंचना है। एंड द थिंग इज़ कि हमारी बस जो है मदुरई से शाम को क्या रात को 8 बजे है, बिकॉज़ हमें मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने हैं जो कि 1 से 4 बजे तक बंद रहता है। तो अभी बस पकड़ के पहुंचेंगे तब टेम्पल बंद होगा, 2 घंटे या 1 घंटे टेम्पल के बाहर बिताना है। उसके बाद फिर जब टेम्पल खुलेगा दर्शन करके फिर 2-3 घंटे रोड पे या कहीं बिताना है, देन विल गेट द बस। तो हमारे पीछे हमारी बस है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बस स्टैंड इन तंजौर एंड विल रीच मदुरई एट 3 o'clock। अभी 11 बज रहा है भाई, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स का रन होगा। बीच में कहीं हॉल्ट करती है तो कंटिन्यूस चलती है, तो फिर काफ़ी स्लो पेस है बस का। लेकिन लेट्स गो टू मदुरई अगेन। एज अदर बसेस दिस वाज even cost effective because 125 rupees per head from Thanjavur to Madurai, but again this is not time saving. It took approximately 5 hours to cover 170 kilometers, so not a good pace, but yeah, cost effective. So जी finally we are in Madurai now. Madurai में बहुत पहले पहुंच गए थे, like around about 2:40 into the main bus stand। वहाँ से फिर हमने एक मदुरई रेलवे स्टेशन जाने वाली बस ली और उससे फिर हम टेम्पल से हार्डली 550 मीटर्स दूर उतर गए एक इंटरसेक्शन पे। अब यहाँ से वील गोना हैव लंच और उसके बाद फिर तब तक 4 बजे आना है जब तक टेम्पल नहीं खुलता, और फिर 4 बजते ही फिर टेम्पल की ओर चलेंगे। जितना शूट करना अलाउड होगा उतना तो आपको दिखाएंगे। कॉफ़ी शॉप तो इसमें इडली नहीं है, तो वी आर हैविंग दिस अलॉन्ग विथ चीज़ सैंडविच। इसका नाम पता नहीं है क्योंकि अन्नू लेके आई है, आएगी तो पूछूंगा ये क्या है। बेसिकली मुझे कोई पेटीज टाइप का चीज़ लग रहा है और इसके बाद चीज़ सैंडविच एंड कॉफ़ी आने वाला है, कॉफ़ी। एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स मीनाक्षी टेम्पल। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, मीनाक्षी टेम्पल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ नॉट अलाउड, नॉट इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, सो यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग अलॉन्ग विथ योर लगेज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। सो जी द टाइम अपडेट इज़ 6:45 और एग्जैक्टली 3:45 पे हम लोग लाइन में लगे थे, बट अप्रॉक्सीमेटली लगा लो यार 3 घंटे लग ही गए दर्शन करने में। अंदर मोबाइल, कैमरा, घड़ी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो सब कुछ सबमिट करके गए थे अंदर, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाया। अभी वापस हमने शूज़ कलेक्ट किया है एंड वी आर गोइंग बैक टू द साउथ टावर गेट ऑफ मीनाक्षी टेम्पल। गेट दिखा सकते हैं, उससे आगे तो कुछ भी अलाउड नहीं है। सो द मीनाक्षी टेम्पल in Madurai, Tamil Nadu, is said to be originally dated as far back as 4th century, which means that whatever temple that I have shown you is the oldest among them. But the current form, which you are looking at right now, was built in 16th century. According to Hindu legend, the god Shiva came to Madurai in the form of Sundareshwara to marry Meenakshi, the daughter of the Pandya ruler,
Meenakshi was a manifestation of the goddess Parvati. The Meenakshi Amman temple is dedicated to their union. तो चलिए जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. अब हमारे 1 घंटे बाद बस है फ्रॉम द बस स्टैंड एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बैंगलोर फॉर अवर नॉर्मल रूटीन लाइफ. तो टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु का ये छोटा सा सीरीज़ था. होप्सो कि आपको पसंद आया होगा. बाकी ग्लिम्स हमारे छोटे मोटे बस के टिल द टाइम वी रीच बैंगलोर. हर हर महादेव.